खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, ऑफ कोर्स सैटरडे संडे एंड बहुत अच्छा गुजरा है वक्त और अब आ गया है मंडे, लेकिन हमारे जी हाँ पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा हंगामा है। ऑफ कोर्स हंगामा है, लोग अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, एहतजाजी माहौल है, आंसू गैस है, मास्क है और बारिश है और ये अजीब व गरीब एक माहौल है। और हम जो हैं बेशक अपने घरों में हैं लेकिन कम्युनिकेट हुए में कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के नाते जब आप कुछ वीडियोस देखते हैं तो आपका दिल भी खराश हो जा सकता है और फिर आप खुद से भी अज्यूम करते हैं कि आया कि मैं एक अगर मैं अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं अपने आप को जिस भी डोमेन में रखूँ, आप अगर किसी इदारे में रखते हैं तब भी आप कहते हैं मैं अपनी बात कुछ अपने बॉस तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आपकी बात सुनवाई नहीं होगी तो यू फील इरिटेट एंड कुछ ना कुछ आप उसके लिए कुछ ना कोई बात कहना चाहेंगे कि यार ये मेरे लिए मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, या कोई भी मतलब कोई भी वर्ड होता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरा टाइम ज़्यादा कर दिया। जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, फिर वो एहतजाजी तौर पे कम्युनिटी बनाते हैं और फिर अपनी बात आगे तक पहुंचाता है। ऐसा होता है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको यह हक नहीं है आप बात ना कर सकें? बिल्कुल इसी तरह घर में भी ऐसा होता है, अगर किसी बच्चे से ज़्यादती हो रही है या फैमिली में किसी भाई के साथ हो रही है तो सारे बहन भाई मिलके कहते हैं नहीं यार ये इसके साथ ज़्यादती, इसको घर का हिस्सा नहीं मिला। ये होता है कि नहीं होता? कभी ऐसा तो नहीं हो कि भाई आप अपनी बात ना कह सकें? मुल्क में भी इसी तरह होता है, एक मुआशरे में भी हर बंदे को एक हक के राय दही, एक एज आ ईमान में भी हमारे, एक एज अ बीइंग मुस्लिम और एक इंसानियत में भी, कि हम अपनी आवाज़ ऑफ कोर्स आगे तक डिलीवर कर सकते हैं। जब हमारे पे बहुत ज़्यादा हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम उसको एक बड़े एहतजाज में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने कहाँ से बात की और कहाँ तक आ गई। बात यही है कि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान है तो हम हैं, ऐसा ही है। और हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में हैं। मुल्क की आज़ादी जो है वो बहुत मायने है रखती है और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में होने वाले कोई भी ऐसा नेगेटिव रवैया हो उसके लिए ना सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करें और ना सिर्फ उसका हिस्सा बने, बल्कि हमें यह हक रायदही होनी चाहिए कि हम अपनी बात आगे तक डिलीवर करें, अपना हिस्सा ज़रूर मिलाएं। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं ये किसी एक फेवर नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि ये कोई हल नहीं है कि पूरे मुल्क में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी जाए। यू हैव सोल्यूशन बिकॉज यू आर रनिंग द कंट्री। आप अपने मुल्क को चला रहे हैं तो आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। और ये नहीं है कि मौसम देखें बहुत ठंडा है, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन और उस पर आंसू गैस फेंकना और इस तरह की हरकतें करना, ये आप लोगों को ज़ेब नहीं देता। कोई ये कह रहा है कि मैं एहतजाज के लिए मैं किसी जगह पर बैठना चाहता हूँ या मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, तो उनको बाकायदा आप उनको कहें हाँ ठीक है आप लोग बैठे, कितने दिन बैठना चाहें, एक महीना, एक हफ्ता, देन उनकी बात सुनवाई जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में हमने ये समझा है कि वो शायद कोई जो है मतलब कि हम पर कोई बमबारी करने आ रहे हैं, वो निहत्ते हैं। आप हर चीज़ जो है उसको असेसमेंट करें। या तो आप अंदर से खौफज़दा हैं, आप अंदर से डरे हुए हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप नॉट कैपेबल, तो ये चीज़, ये एक एज अ मुल्क की जो है वो मुल्क की सलामती के लिए आपको चाहिए कि आप इंसानियत अपने मुल्क के लोगों के साथ इस तरह, ये अंदरूनी खाना जंगी जो है वो बहुत नुकसानदेह होती है अपने मुल्क के लिए। अभी मैं क्योंकि पूरे मैं एज अ एंकर, एज अ होस्ट जो है मैं हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, उसको देख रही होती हूँ, तो स्टॉक में और डिफरेंट जगहों पर एक दिन जो है वो काफ़ी अरब का नुकसान होता है अगर सब कैलकुलेट किया जाए, लाइक कि भाई आज कितना जो है इंटरनेट कितना यूज़ हुआ या हमारा माल जो है, जितनी कम्युनिकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लॉस है। बाज़ार, मॉल बंद हो गए, बाज़ार बंद हो गए, आपने ऑफिसेस बंद कर दिए, दिहाड़ीदार जो मज़दूर हैं, होटल्स बंद हैं, सारी कम्युनिकेशन जो है वो सब जो है अपने ख़राब कर दी है। एक
शहर नहीं बल्कि एक पूरा एक प्रोविंस है जो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो सोचे पूरा प्रोविंस डिस्टर्ब हुआ है तो उससे और उसका कम्युनिकेशन दूसरे प्रोविंस से होता है। जितना भी जो लोडिंग आपने देखा होगा ट्रॉलर हैं जो है जिसमें माल आता है, कुछ ड्राई फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो सब स्टॉप हो गई हैं। आपने जगह जगह जो है वो नाकाबंदी कर दी है। बड़े बड़े जो है ट्रक हैं वो आपने कम्युनिकेशन रोक दी है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा बात फ्यूल डलता है, पेट्रोलिंग का इजाफा होता है, हर चीज़ यूज़ होती है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो गया है। अब आप लोगों को संभालना है कि ये किस तरह इसका सलूशन है। सलूशन आपकी नज़र में अगर ये है कि आप उन पर रबड़ की गोलियां या ठंडा पानी या आप आंसू गैस फेंकें, तो मेरे ख़्याल में ये कौम इन चीज़ों से डरने वाली नहीं है। जो यहाँ से पैदल बहुत सारे कंट्रीज़ में जा सकती है, पानी में तैर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं मायने रखती। तो लेट्स सी अपने मुल्क के अपने लोगों के लिए प्लीज़ ज़रा सा कुछ पॉजिटिव सोचें, क्योंकि यू हैव अ सलूशन। अगर आपके पास आप कोई सलूशन रखते हैं तो उसको सही सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमैनिटी के हिसाब से उसको अप्लाई करें जो आपको सूट भी करता हो। कल आप भी बड़े प्राउड से कहें कि हमने ऐसा कुछ किया था। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। मैं अपने वतन की हमेशा बात करती हूँ, अपने मुल्क की बात करती हूँ। आई लव माई पाकिस्तान, आई फील वेरी प्राउड बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने मुल्क पर फ़ख्र करती हूँ और मैं हूँ अपने मुल्क का फ़ख्र। तो ये मुझे अच्छा लगता है ये कहना, और मुझे ये फ़ख्र बनना भी बहुत अच्छा लगेगा कि काश मैं भी अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करूं, और कोशिश करती रहती हूं। और आप लोगों ने भी, मैंने कहा ना, अपने तई अगर आप किसी रोड से एक पत्थर भी उठाते हैं तो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोच के किया है। कभी कभी हम हमेशा अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा है, तो समझ लें आपने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ किया। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।